हमें किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट घर से लेने की अनुमति नहीं होती, हम घर छोड़ देते हैं। और फिर बाद में जब जब हम कहीं रह रहे हैं उसके बाद हमसे बहुत सारे प्रूफ मांगे जाते हैं जो हमारे पास नहीं होते। नहीं हुआ, वो फंड वापस हो गया। तो हर बार हम सरकार को जगाते हैं और सरकार कुछ समय तक जागती है और फिर सरकार सो जाती है। चौक में नाचते हुए गाते हुए सरकार को आगाह करते हैं। तो मजबूरन हमारे बच्चों को सड़कों पे मांगना पड़ता है, ट्रेनों में मांगना पड़ता है, सेल्फ वर्क करना पड़ता है। फिर लोग हम पे आरोप लगाते हैं, अरे आप लोग तो सिग्नल पे मांगते हैं, आप लोग गंदे काम करते हैं। लेकिन इसके दोषी तो सरकार है और आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। झारखंड में हजारों की संख्या में ट्रांसजेंडर है, इसके बावजूद इन्हें अब तक समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जा सका है। रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ट्रांसजेंडर सोसाइटी ने राज्य सरकार से ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने 10 साल पहले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वेलफेयर बोर्ड के गठन की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद अब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कागजों पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन तो कर दिया है, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रांसजेंडर सोसाइटी ने पेंशन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 1000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को ही पेंशन मिल रही है। ट्रांसजेंडर सोसाइटी के सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए दे रही है, जबकि ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। वहीं इस दौरान ट्रांसजेंडर सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की बात की है। उनका कहना था कि ट्रांसजेंडर समाज के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए योजना चला रही है। विशेषकर हमारा जो मुद्दा है वो हमारे समाज के अधिकारों को लेकर के है। जैसा आप जानते होंगे कि 2014 में नालसा जजमेंट आया था, जिसने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने चाहिए। 2014 से 2025 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक झारखंड में वेलफेयर बोर्ड नहीं बन पाया। आज हमारे बीच हमारे एडवोकेट भी बैठे हैं। सोनल तिवारी के माध्यम से हमने PIL डाली। PIL के दौरान वेलफेयर बोर्ड बना, सिर्फ ऑन पेपर, उस पर कार्य नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि झारखंड हर चीजों में इतना आगे रहता है, जब हमारी बात आती है तो हम इतने पीछे क्यों हैं? हमारा पड़ोसी राज्य देखिए, अब बिहार है, बिहार वेलफेयर बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वहाँ पे 3-3 गरिमा गृह है जहाँ पे ट्रांसजेंडर को रखा जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, सोशल स्कीम से जोड़ा जाता है, काफी एक्टिव है। अभी कुछ दिन बाद उसमें पुलिस में भी ट्रांसजेंडर की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन आप झारखंड के किसी भी सेक्टर में देखिए, ट्रांसजेंडर कहीं कार्यरत आपको नहीं मिलेंगे। टाटा स्टील में हमने 2015 से एडवोकेसी किया। आज टाटा स्टील में 133 ट्रांसजेंडर वर्क कर रहे हैं। तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ने ध्यान दिया और सरकारें तो अभी तक चुप ही बैठी हैं, हम पर कोई ध्यान ही नहीं है। 1000 पेंशन योजना लागू की गई है, लेकिन वो भी किसी किसी जिले में ही मिल रहा है। हर जिले में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। और 1000 से क्या होता है? जहां मैया योजना के तहत आप हर एक व्यक्ति को 25,000 दे रहे हैं, 2500 रुपए दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह रहा है, जो व्यक्ति अपने मतलब समाज के साथ, उनको 2500 रुपए दे रहे हैं। लेकिन जो जैसे हमारा समाज है वो अकेले रहता है, परिवार नहीं पूछता, समाज नहीं पूछता, उनको आप सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं। उसके लिए भी इतने सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो सभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, जब हम घर से निकाले जाते हैं, हमें किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट घर से लेने की अनुमति नहीं होती, हम घर छोड़ देते हैं। और फिर बाद में जब हम कहीं रह रहे हैं उसके बाद हमसे बहुत सारे प्रूफ मांगे जाते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं, जिस कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। तो सरकार को इन सब योजनाओं का लाभ हमें देना चाहिए। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत अभी हर जिले में अच्छे खासे पैसे आए, लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है? किसी को नहीं। अच्छे यहाँ पर हमारा जो चाईबासा जिला है, वेस्ट सिंहभूम, वहां पे हमने बात की तो उन्होंने कहा स्माइल प्रोजेक्ट के तहत उनके पास कुछ फंड आया, लेकिन वो फंड यूज ही नहीं हुआ, वो फंड वापस हो गया। तो हर बार हम सरकार को जगाते हैं
और सरकार कुछ समय तक जागती है और फिर सरकार सो जाती है। हम हर बार फिरादल चौक में नाचते हुए गाते हुए सरकार को आगाह करते हैं कि हम भी इंसान हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन तक मीडिया में चलता है, उसके बाद फिर से चीजें बंद हो जाती हैं। पीआईएल डाला, कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 6 महीने या जो एडवोकेट जी हमारे बताएंगे कि 3 महीने या 6 महीने तक बैठक होनी थी वेलफेयर बोर्ड को लेकर के। वो बैठक 6 महीने ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं हुई। जब भी हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला है ट्रांसजेंडर को रखने के लिए, ट्रांसजेंडर जो है वो मतलब आगे नहीं आ रहे। जबकि आप देखेंगे पूरे झारखंड में मैंने काम किया है, ट्रांसजेंडर के वजूद बनाया, उनको क्या दिख नहीं रही हूँ मैं? और भी हमारे बहुत ट्रांसजेंडर भाई बहन है, उनको कोई नजर नहीं आ रहा है। अब उनको क्या चाहिए हमें नहीं पता। को जरूरत नहीं, क्योंकि आम जनता रहना नहीं चाहती है। ट्रांसजेंडर बच्चा जो घर में पैदा होता है, जैसे उसको पता चलता है या परिवार को पता चलता है, परिवार बचपन में उसे मार देता है या बड़े होकर उसे पता चलता है तो परिवार उसे निकाल देता है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे झारखंड में एक भी आश्रय गृह तृतीय समुदाय के लिए नहीं है। तो मजबूरन हमारे बच्चों को सड़कों पे मांगना पड़ता है, ट्रेनों में मांगना पड़ता है, सेक्स वर्क करना पड़ता है। फिर लोग हम पे आरोप लगाते हैं, अरे आप लोग तो सिग्नल पे मांगते हैं, आप लोग गंदे काम करते हैं। लेकिन इसके दोषी तो सरकार है और आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। अगर मुझे घर से निकाल दिया जाए जब मेरी उम्र होगी 12 साल 14 साल, तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि परिवार अगर साथ छोड़ देता है तो समाज तो वैसे ही नहीं पूछता, और समाज से हम क्या उम्मीद रखेंगे? क्योंकि समाज ने हमें हिजड़ा छक्का जैसे नाम दिए हैं, तो समाज से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन जब हम अपने काम करते हैं, सड़कों पे मांगना, ट्रेनों पे मांगना, तो लोग उंगलियां उठाते कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। क्योंकि लोगों ने ऐसा करने के लिए हमें मजबूर कर दिया। अगर आप किसी भी फील्ड में आज देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहीं आपको काम करते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में क्या ट्रांसजेंडर वर्कर नहीं हो सकते हैं? पुलिस अधिकारी में क्या ट्रांसजेंडर? लेकिन कभी उन्होंने कोई ऑप्शन निकाला नहीं। अलग से एक डाल देंगे तो 2% ट्रांसजेंडर को लिया जाएगा, लेकिन वो कहीं दिखता ही नहीं है। जब दिखेगा तो ना दिखेगा, जब दिखेगा नहीं तो फिर हम कहीं है ही नहीं, शून्य है। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, तो अगर यही प्रोसेस आगे भी रहा तो क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए देखिए, मैं तो खुल के बोलूंगी, झारखंड में पैसे की गोली चलती है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। झारखंड एड कंट्रोल सोसाइटी, जिसको आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि सीबीओ कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को आपको काम देना है, लेकिन वो हमेशा में ऐसे ऐसे चीजों में फंसा देगी कि वो हमें काम नहीं देगी। क्योंकि हम एक संस्था चलाते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कमेटी का उत्थान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज करनी है, पहले हमें पैसा देना होगा, फिर वो चीजें हमें मिलेगी। तो हम जैसों के पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी कमियां ये है। आज अगर हमारे पास पैसा होता, एक पार्टी का पावर होता, वोट बैंक होता, तो जाहिर सी बात है आज हमें इतना दौड़ना नहीं पड़ता, सारी चीजें आज हमारे हाथ में होती। मुख्य क्वेश्चन यही था हमारा कि अगर अभी भी अगर कोई काम नहीं होता है आप लोगों के वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर के, तो आप लोग क्या करेंगे? कोई उग्र आंदोलन करेंगे या इस प्रकार का कोई आप लोगों का बड़ा कोई कदम? देखिए, आंदोलन की जहां तक बात है, हमने कई बार फिरायलाल में नाचते हुए, हमने कोई शोर शराबा नहीं, नाचते हुए सरकार को आग्रह किया कि हमारी जो चीजें हमारे पास नहीं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति को जरूरत होती है, वो हमारी भी जरूरत है। हम हमेशा ये आग्रह सरकार से करते रहे, लेकिन सरकार चुप रही। देखिए, आंदोलन करेंगे तो वैसे ही हमारा जो समाज पहले से ही बदनामी के घेरे में रहता है कि हिजड़े ऐसे होते हैं, वो गंदी गंदी बातें करते, ऐसा व्यवहार करते। अगर ये चीजें हम कर रहे हैं तो और लोग की नजर में आ जाएंगे कि ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए। तो सरकार को जागना होगा, नहीं जागेगी तो फिर आगे हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। मैम, एम्प्लॉयमेंट की बात तो बाद में, पहले एजुकेशन की बात कर लें। आप लोगों के समाज को स्कूल में अगर एडमिशन होने में मुश्किल होती है, कॉलेज में एडमिशन होने में मुश्किल होती है, तो उसमें आप लोगों को क्या कुछ परेशानियां आती हैं, उसको थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जहाँ स्कूल कॉलेज की बात है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो ट्रांसजेंडर बच्चा होता है, उसको पता ही कब चल, जब मैच्योर हो जाता है। मतलब जैसे मेरी एज मान लीजिए 14-15 की, तब मुझे पता चला कि मैं एक ट्रांसजेंडर महिला। उससे पहले तक तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि बचपना जो होता है वो मतलब उत्साह का पल होता है, जिसमें हम लड़का लड़की में अंतर नहीं देखते हैं, अंतर भी नहीं समझते हैं। सब हम जानते हैं कि हम अगर वो लड़का है या लड़की, हम सब एक है, हम दोस्त हैं। लेकिन वो अंतर कब, जब हम मैच्योर होते, तो मैच्योर होते होते बहुत समय लेट हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में बहुत जगह पे रिजर्वेशन है, बट झारखंड में अभी तक वो रिजर्वेशन क्यों नहीं चालू है, मुझे वो जानना। क्योंकि बोला जा रहा है 2%, बट वो 2% कहाँ है?
मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास डिग्रीज हैं, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं हर जगह पे सेट बैठी हूँ, बट वो सेट कहाँ पर है मुझे वो जानना है, क्योंकि इतने सालों हो गए 2% हम भी अभी भी सुन रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी पे सब कुछ मिल रही है। आप देख रहे होंगे डिफरेंट स्टेट्स में अभी एम्प्लॉयमेंट लेना चालू भी हो चुकी है, बट हमारे इस स्टेट में कब होगा मुझे वो जानना है सरकार से। क्या हम उनको दिख नहीं रहे हैं कि वो हमको इग्नोर करे? मोस्टली सरकार हमको इग्नोर ही करती है, क्योंकि हम संख्या में कम दिखते हैं, इसकी वजह से हमको वो एज अ ह्यूमन भी नहीं समझते हैं मोस्टली। जब तक वो हमको एज ए ह्यूमन ही नहीं ट्रीट कर रहे हैं, कैसे इक्वलिटी आ रहा मुझे नहीं पता। तो मुझे सरकार से बस यही डिमांड है कि हमको इक्वलिटी चाहिए। आप यदि हमको इक्वली ट्रीट नहीं कर पा रहे तो आपको कैसे सरकार है? सरकार मतलब वो होता है कि सबको एक साथ लेके चलना। आप बस महिला और पुरुष को साथ में लेके चल रहे हैं और ट्रांसफर किनारे दर किनार करते रहे, बिकॉज हम माइनॉरिटी हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट में फाइल किया था, जिसमें झारखंड में वेलफेयर बोर्ड के गठन के लिए हम लोग बात कर रहे थे, और ये PIL 2024 में जाकर कंप्लीट हुआ, जिसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि विद इन 4 वीक्स हम लोगों को स्टेट को क्या करना है, झारखंड में वेलफेयर बोर्ड का गठन करना है। तो वेलफेयर बोर्ड का तो गठन हो गया, लेकिन वेलफेयर बोर्ड के गठन के बाद इसके मेंबर्स कौन होंगे, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे, ये काम कैसे करेगा, इन सारी बातों पर कोई भी ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। और भी अभी आगे की बात है, अगर कोर्ट ऐसे कुछ काम में अगर नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए हम लोग आगे में फिर से एक PIL कंटेम्प्ट सिविल को लेकर फाइल करेंगे, उसमें फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कौन से लोग इस आपके बोर्ड में शामिल होने चाहिए? स्पेशली इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड लोग भी होने चाहिए, लाइक तो एक अमरजीत है, ये इनका इस फील्ड में काफ़ी अच्छा मीन्स एक्सपीरियंस भी है, तो ये इसमें काम कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हों जो इनके ग्रुप से भी हों, और कुछ अलग एक्सपर्ट्स भी हों जो इन लोगों की मदद कर सकें। मेनली जैसे अदर स्टेट में जो और भी वेलफेयर बोर्ड है, उसमें जिस टाइप से मेंबर्स का गठन किया गया है, वैसे झारखंड में भी होंगे तो शायद बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।